दोस्तों, हमारे सबकी ज़िंदगियों में ये तो ज़रूर हुआ होता है कि हमने बोया मीठा हो लेकिन उग कड़वाया हो। मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंसेस बहुत हैं। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे एक्सपीरियंसेस से भरी पड़ी है। आपके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। कभी ज़िंदगी में चलते हुए ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपने बोया मीठा था लेकिन उग कड़वाया। हाँ, ये बात तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की नहीं हो रही या ह्यूमैनिटेरियन एथिकल क्राइसिस की ये बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। कुछ इन्वेस्टमेंट ये बात हो रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हम इसलिए करते हैं कि ये हमारी दुगनी चुगनी हो जाएंगी, जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो हम बाय चांस कर लेते हैं और अक्सर वो फिर बाय चांस ही रह जाती हैं। यानी हम सोचते ये हैं कि अगर ये चल गई तो हमारा छक्का है और अगर ना चली तो कोई बात नहीं। वही इन्वेस्टमेंट्स बाज़ औक़ात हमारे लिए परेशानी का सबब बनती है और बाज़ औक़ात मज़ीद परेशानी का सबब बनती है और बाज़ औक़ात परेशानी का सबब बनते बनते वो हमारे लिए अलमियाँ बन जाती हैं और बाज़ औक़ात हम उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वक्त से पहले उनके बारे में ये सोचने लगते हैं कि यार ये तो मैं डूब गया हूँ, ये तो मेरे साथ अलमियाँ हो गया। अच्छा, ऐसे ही हुआ क्या कि हमारे एक यार ये तो मैं डूब गया हूँ, ये तो हमारे साथ अलमियाँ हो गया, ट्रेजेडी हो गई है। और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो हमारे लिए ट्रेजेडी बन जाती हैं, एक अलमिया का सबब बनती हैं। हमारे दोस्त कहते हैं, दोस्त नहीं है उस्तादों से बढ़कर हैं, इफ़ी भाई कहते हैं कि कोई भी ट्रेजेडी एट द सेम टाइम कॉमेडी होती है। यानी कोई भी कॉमेडी एट द सेम टाइम ट्रेजेडी या अलमिया होती है। इफ़ी भाई नागन बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है पाकिस्तान का, जो सौंप था और जो दुनिया भर के अंदर देखा गया। बिलाल लशारी ने शायद उसे डायरेक्ट किया था, तो वो इफ़ी भाई के कलम से लिखा गया था और 300 से ज़्यादा उसकी किस्तें थी मेरे ख्याल से। और इसी तरह फिर अभी एक ड्रामा गुजरा परिजाद, उसमें उन्होंने कमाली का रोल किया और कमाल कर दिया। वो कहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपने जहन में बिठा लीजिए अब ये बात। वो कहते हैं कि कोई भी कॉमेडी एट द सेम टाइम ट्रेजेडी होती है और कोई भी ट्रेजेडी एट द सेम टाइम कॉमेडी बन जाती है। ऐसा ही हुआ, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। इफ़ी भाई, मैं और मेरे कुछ दोस्त, जो हमारा हल्का अहबाब है, हम सब लोग बैठा करते थे बानो कुदसिया के यहाँ। बानो कुदसिया पाकिस्तान के नावल राजा गीत के राइटर हैं और फिर इसी तरह उनके बेटे थे असीर अहमद ख़ान। असीर भाई एक दिन अपना एक किस्सा सुना रहे थे, उसी के अंदर उन्होंने एक किस्सा सुनाया। पहले जो किस्सा उन्होंने सुनाया वो सुनाया ये कि मेरे दोस्त को इन्वेस्टमेंट करना थी। वो अमेरिका से आए तो हमने उन्हें कहा कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लो। यहाँ कहाँ, अभी इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना नहीं था लेकिन अनाउंस हुआ था। अनाउंस भी उन जगहों पर हुआ था जो गवर्नमेंट के या ब्यूरोक्रेसी के करीब थी, जहाँ सबसे पहले अनाउंसमेंट, किसी भी किस्म के मंसूबे की अनाउंसमेंट की खबर पहुंच जाया करती थी, वहाँ अनाउंस हुआ था। तो मेरे एक दो दोस्त ऐसे सेटअप का हिस्सा थे, असीर भाई कहते हैं। तो हमारा जो दोस्त वहाँ से आया था उसको हमने कहा कि तुम यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करो और तुम जब ये इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो देखना तुम यहाँ जहाज़ उतरा करेंगे। बड़ा खुश हुआ और उसने वाकई इन्वेस्टमेंट कर ली। असीर भाई कहते हैं, हमारे दोस्त ने, असीर भाई कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद बाहर चला गया, बाहर से वापस आया। उसने फिर चारदीवारी करवानी थी प्लॉट के गिर्द। चारदीवारी के लिए जिस दिन वो आए उन्होंने चारदीवारी कराई और फिर वो दोबारा अमेरिका चले गए। 6 महीने बाद फिर वो वापस आए। अभी एयरपोर्ट का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन जिस दिन वो वापस आए तो वापस आकर उन्होंने क्या देखा कि चारदीवारी के गिर्द कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो कोई इंजेक्शन लगा रहे अपने अंदर, कोई सूटा लगा रहा है, कोई ये कर रहा है और सब ये कुछ करने के लिए लगे थे। कहते मैंने फ़ोन किया अपने दोस्तों को, असीर भाई कहते हैं मेरे दोस्त ने, और मुझे भी कॉल मिलाई तो कहता है यार असीरी इत्थे इन्वेस्टमेंट का तो पता नहीं की हाल होएगा लेकिन जहाज़ बड़े उतरे हैं। तो कहते हम बड़े परेशान हुए। आपने सोचा कि यार अभी तो एयरपोर्ट बना नहीं तो जहाज़ कौन से आ गए। उसने कहा कि वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल की गई तो हमने क्या देखा कि वहाँ नशाई ही नशाई हैं और जहाज़ों का एक टोला बैठा। सो इसलिए आपने परेशान नहीं होना इन्वेस्टमेंट करके, कभी उसको एग्जैजरेट नहीं करना, कभी एग्जैजरेट नहीं करना उसको। इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट करके कभी परेशान नहीं होना, उसको मिस अंडरस्टैंड नहीं करना या एग्जैजरेट नहीं करना। चीज़ें ठीक हो जाती हैं लाइफ में। उतना ही बोझ दिल पर उठाया करो जितना उठा सकते हो, जहन पर उतना बोझ डाला करो जितनी कैपेसिटी हो, उससे ज़्यादा ना डाला करो।